8 मार्च 2014, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा एक रहस्य बनकर रहेगी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 के गायब होने ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक पूरी उड़ान, 239 लोग और ना जाने कितनी रातें। सिर्फ एक सवाल, क्या हुआ था उस दिन? फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। विमान बोइंग 777-200 ER था, जो अपनी तकनीकी क्षमता के लिए जाना जाता था। इसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। रात का समय था, 12:41 और फ्लाइट ने अपनी यात्रा शुरू की। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक था। पायलट जहारी अहमद शाह ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हुए कहा, गुड नाइट मलेशियन 370, और यह उनकी आखिरी आवाज थी। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद रात 1:61 पर फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो गया और उसके बाद विमान का रडार से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। ये एक ऐसा संकेत था जिसे कोई भी नहीं समझ सका। अभी तक जो जानकारी मिली थी उससे पता चला कि विमान ने अपना रास्ता बदल लिया था। वह दक्षिण चीन सागर की बजाय मलक्का स्ट्रेट की ओर उड़ने लगा। लेकिन फिर 2:40 के बाद मिलिट्री रडार से भी विमान का कोई ट्रैक नहीं मिला। इसके बाद 26 देशों ने मिलकर फ्लाइट 370 के तलाश में अभियान शुरू किया। पहले दक्षिण चीन सागर और मलक्का स्ट्रेट पर ध्यान दिया गया, फिर खोज का रुख हिंद महासागर की ओर मोड़ा गया। 2015 में रियूनियन द्वीप पर विमान के मलबे का एक टुकड़ा मिला। यह माना गया कि यह फ्लाइट 370 का हिस्सा था, लेकिन मुख्य ढांचा और ब्लैक बॉक्स अभी भी नहीं मिले। इस रहस्यमयी घटना पर कई तरह की थ्योरीज सामने आईं। क्या सच में कोई साजिश थी? क्या यह एक तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? एक थ्योरी है पायलट की साजिश। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट जहारी अहमद शाह ने फ्लाइट सिम्युलेटर पर उसी रूट का अभ्यास किया था। क्या उन्होंने जानबूझकर विमान का रास्ता बदल दिया था? क्या यह साजिश थी? दूसरी थ्योरी है तकनीकी खराबी। कुछ का मानना था कि विमान में कोई तकनीकी खराबी हो सकती थी, जिससे केबिन में दबाव कम हो गया और सभी यात्री बेहोश हो गए। इसके बाद विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा और हिंद महासागर में गिर गया। तीसरी थ्योरी है हाईजैकिंग। कुछ लोग यह मानते हैं कि विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक किया और उसे समुद्र में गिरा दिया, लेकिन इस थ्योरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। और फिर कुछ लोग इसे एलियंस या अज्ञात शक्तियों से जोड़ने लगे। हालांकि यह केवल कल्पनाएं हैं, लेकिन आज भी इस मामले पर हर कोई अपना मत रखता है। ब्रिटिश कंपनी इनमार्सेट ने सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया और बताया कि विमान ने आखिरी बार सिग्नल हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र से भेजा था, लेकिन जब वहां खोज की गई तो कुछ ठोस नहीं मिला। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का गायब होना एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। 239 लोग, उनके परिवार और पूरी दुनिया आज भी जवाब की तलाश में है। क्या सच में कभी यह रहस्य सुलझ पाएगा? आज भी फ्लाइट 370 का रहस्य अनसुलझा है। क्या आप सोचते हैं कि इसका जवाब कभी मिलेगा? क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? आपके विचार जानना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। अब यह रहस्य अनसुलझा रह गया है, लेकिन इसका जवाब कहीं ना कहीं तो होगा। हम बस इंतजार कर सकते हैं।